Hello everyone. So, hope so all are good and safe. So, today we are going to start with a new chapter. The chapter is 4. That name is metal and non-metal. So, before start this chapter, I will tell you what is metal. Metal is that part which is a solid. Metal कौन सा part होता है जो क्या होता है solid. Fine. And non-metal is the part which is found in the gaseous. Like metal is found in solid form. Fine. And non-metal is found in that solid as well as gaseous form. So this is called non-metal. So classify the element. We have to classify. हमने element को classify किया है into a 3 categories. First is metal, second one is non-metal, third one is metalloid. So metals are those which have the solid at a room temperature. ये क्या होती हैं? Solid. Metals are solid at room temperature. ये room temperature पे solid होती हैं. And only one non-metal is a liquid at room temperature. That name is mercury. One metal name is mercury, which is liquid at room temperature. Fine. I will tell you some example of the metal like gold, iron या फिर सिल्वर. All are metals. Fine. Because have you seen this metal? These are the solid. But एक mercury that we use in thermometer. Mercury हम किस में use करते हैं? Thermometer. वो किस फॉर्म में होती है? Liquid state में. Fine. Now we have to conduct the non-metal. Non-metal क्या होती है बच्चे? This is the solid. मतलब जो ये solid होती है जैसे सल्फर होता है. ठीक है. अब सल्फर को जब हम बीट करते हैं, it change into powder. जब हम इसे बीट करेंगे तो किस चेंज उसमें चेंज हो जाएगा? पाउडर फॉर्म में. फाइन. एंड सम नॉन मेटल आर फाउंड इन गैसियस स्टेट. अब गैसियस स्टेट में लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या सकता है? क्लोरीन. ऑल आर गैसेस. सो दीज आर काउंट इन अ नॉन मेटल. हैव यू अंडरस्टूड? तो मेटल कौन सी होती है? जो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे. फाइन. नॉन मेटल भी कुछ सॉलिड होती है लाइक सल्फर हो गया, लेकिन ये इनको जब हम बीट करते हैं तो पाउडर फॉर्म में चेंज हो सकती है या फिर एक गैसियस स्टेट में होती हैं. ठीक है. सो नाउ मेटलॉइड. मेटलॉइड आर द दोज विच आर हैविंग मेटल्स एंड नॉन मेटल. मेटलॉइड वो होती हैं जिनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं. मेटलॉइड्स आर दोज हैव बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लाइक अब मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ. जैसे सिलिकॉन. एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है हमारा? सिलिकॉन. क्लियर? सो अब सिलिकॉन जो होता है इट इज नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म. ये सिलिकॉन जो होता है हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता. सिलिकॉन इज ऑलवेज कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड इट फाउंड इन द सिलिकॉन. यस, लाइक सिलिकॉन कंबाइन विद ऑक्सीजन, सो इट फॉर्म सिलिका. इट फॉर्म सिलिका. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज फाउंड इन अ इम्प्योर स्टेट. लाइक किसी के साथ कंबाइनिंग स्टेट में हमें सिलिकॉन मिलता है. ठीक है. दैट इज नोन एज सिलिका. क्लियर? तो मेटलॉइड के एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? सिलिकॉन. नॉन मेटल्स के एग्जांपल लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन. फाइन. और मेटल्स के एग्जांपल आप जो अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम. जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है आपकी, दिस इज ऑल्सो अ मेटल. फाइन. So have you understood? Is there any problem regarding this topic? You can ask from the online classes. Fine. And there is a non-metal. Non-metal के अंदर एक कैटेगरी और आती है that is known as noble gases. Noble gases are those which is outermost shell is completely. ये कौन सी होती हैं? जिनका outer those outermost shell is completely फिल्ड. जिन एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? नोबल गैसेस. जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं हीलियम. फाइन. या फिर हो सकता है नियोन. क्लियर? बिकॉज इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है. इसी कारण हम इन्हें क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं. फाइन. अब हम सबको पता है जो मेटलॉइड्स होती है वो मिलती कहां पर है? या तो सी वाटर में मिलेंगी, सी वाटर, या फिर अर्थ क्रस्ट, अर्थ पर ही हमें मिलेंगी. ठीक है. और जो नॉन मेटल होती हैं दीज आर फाउंड इन एटमोस्फेयर. ये हमें कहाँ मिलती हैं? एटमोस्फेयर में. ठीक है. और ये जो होती हैं
अब मेटलोइड्स ये कहाँ मिलती हैं? एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, बट इन अ कंबाइंड फॉर्म। ये हमें किस में मिलेंगी? एटमॉस्फेयर में, बट इन अ कंबाइंड फॉर्म। क्लियर? सो हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड है, दैट नेम इज मर्करी। और सभी नॉन मेटल कैसी होती हैं? गैसियस फॉर्म में होती हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में, लाइक पाउडर, ये सल्फर वगैरह। लेकिन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है, दैट नेम इज ब्रोमीन। दैट नेम इज ब्रोमीन। ठीक है, जैसे मैंने ब्रोमीन से बताया था कि ब्रोमीन जो होता है, अगर वो कहीं पर फिंगर पे गिर भी जाता है, हैंड पे, तो वो इस तरफ से निकलता है, दूसरी तरफ से मतलब निकलता है। सो इट इज अ वेरी हार्मफुल। फाइन। और मेटलॉइड्स वो होती हैं जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। फाइन। अब इसमें जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं, बट ओनली टू मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव। लाइक एक होता है सोडियम, जिसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ठीक है, और एक होता है हमारे पास पोटाशियम। ठीक है, अब ये मेटल्स रिएक्टिव क्यों होती है? अब मैं आपको एक स्टोरी फॉर्म से बता देती हूँ। एक जादूगर आता है। जादूगर क्या करता है कि गांव में आता है, वहां पर काफी सारे लोग आते हैं। तो वो जादूगर कहता है कि आज तो मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा, मैजिक। तो लोग बहुत इंटरेस्टिंग होते, कहते हैं कभी पानी के ऊपर आग लगते देखी है? तो उसने कहा, मैजिशियन ने पूछा ना उस लोगों से, तो लोगों ने कहा नहीं, हमने तो कभी भी नहीं देखी, क्योंकि पानी को तो हम किस में यूज करते हैं? आग को बुझाने के लिए। बट उसने कहा देखना कि मैं पानी के ऊपर आग लगाऊंगा। तो उसने क्या किया? पानी के ऊपर एक मेटल गिरा दी, जिसका नाम क्या था? सोडियम। जब उसने सोडियम मेटल को पानी के ऊपर गिराया, एकदम से उसमें से क्या निकली? चिंगारी, मतलब आग निकली। तो उसने कहा देखा मेरा जादू कि मैंने पानी के ऊपर आग लगाई। लेकिन उसने जो मैजिक था, उसने वो मैजिक में कौन सी मेटल यूज की थी? सोडियम। तो जो मैजिक कुछ नहीं होता, सिर्फ जो मेटल्स का खेल है जो हमें बता देते हैं। क्लियर? तो हम जो मेटल होती है ना सोडियम, वो बहुत मतलब आग लगाने वाली, तो जो ऐसे एयर में कहीं भी हम उसे रिएक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि ये कैच कर लेती है फायर। ठीक है, इसको हमेशा हम किस में रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में। किस में रखते हैं इसको हम? कैरोसिन ऑयल। ठीक है, तो सोडियम को इसी कारण हम ना से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसको कभी हार्मफुल होती है। क्लियर? नाउ सेकंड टॉपिक वी हैव टू कवर, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसी उसकी हमें विजिबिलिटी होती है। लाइक फिजिकल स्टेट, वो कैसे दिखती हैं? अब हम सबको पता है मोस्ट मेटल्स कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं। कैसी होती हैं? सॉलिड। ठीक है, बट नॉन मेटल कैसी होती हैं? वो सॉलिड होती हैं, बट किस फॉर्म में? सॉलिड बट इन पाउडर फॉर्म, और या फिर किस फॉर्म में होती हैं? गैसियस फॉर्म में। क्लियर? बस एक ही मेटल है जो लिक्विड है, कौन सी है? मरकरी। और एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड है, कौन सी है? ब्रोमीन। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फिर आता है स्ट्रेंथ। अब जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। मेटल्स कैसी होती हैं? हार्ड। बट टू मेटल्स आर सॉफ्ट। कौन सी होती हैं? अभी मैंने बताया, एक होती है सोडियम और एक होती है पोटाशियम। ये क्या करते हैं? नाइफ से कट हो जाती हैं। सी देखो, इसमें बुक में कट भी कर रहे हैं नाइफ से। क्यों कट करें? दिस इज अ सोडियम मेटल, क्योंकि सॉफ्ट होती हैं। क्लियर? अब आ जाता है हमारे पास नॉन मेटल। ये सब किसकी थी? मेटल्स की। क्लियर? अब जो नॉन मेटल होती है बच्चा, दिस इज सॉफ्ट। नॉन मेटल्स कैसी होती हैं? सॉफ्ट। ठीक है, बट एक ही नॉन मेटल है जो हार्ड है। विच इज हार्ड नॉन मेटल? दैट इज अ डायमंड। डायमंड कैसा होता है? हार्ड। क्लियर? अब आता है लश्यर। लश्यर का मीनिंग कैसा होता है? शाइन। लश्यर का मीनिंग कैसा होता है? शाइन। तो शाइन। अब मेटल्स क्या करती हैं? शाइन। तभी तो हम ज्वेलरी की फॉर्म में यूज करते हैं, लाइक गोल्ड या फिर सिल्वर। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स कैसी होती हैं? वो शाइन नहीं करती। नॉन मेटल्स डू नॉट लश्यर ओनली। कौन सी तीन नॉन मेटल हैं जो लश्यर करती हैं? लाइक एक होती है आयोडीन, या फिर डायमंड, या फिर कार्बन। ठीक है, यही जो है शाइन करती हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो।